दंडवत प्रणाम बाबा। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा श्रियाणान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दन अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी साहित्य राष्ट्रयात्रा स्वस्वांतागत्य कृपाकृतास्तामदीय वाचां वचेलं धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् अहो रसिका आपूर्य। प्रसंग में 11वां श्लोक अपन देख रहे थे और 11वें श्लोक के अंतर्गत अपन ने जो कारिकाएं महाप्रभु जी ने लिखी हैं उन कारिकाओं को विचार कर रहे थे। तो मैं जैसे कि मैंने आपको ये बात समझाई थी कि वेणु गीत में यहाँ वेणु गीत के स्वरूप को ही वर्णन यहाँ अपेक्षित है। वेणु के रूप को वर्णन करके यहाँ पे वेणु के स्वरूप को ही मतलब वेणु को जो भगवतत्व जो है वो यहाँ पे सिद्ध करना चाह रहे हैं। और बाकी संगति के 6 श्लोक जो है वो यहाँ बताए हैं। तो या के अपन ने 3 संगति देखी है ईश्वरी वीर यशिष की पिछले बार क्लास में। शेष की आज अपन देखेंगे। सिंहावलोकन न्यायसु वेणु को जो ऐश्वर्यत्व है वो ऐसे सिद्ध हो रहा है कि जब मूल ईश्वर की पूजा करें तब चतुर पुरुष जो है निरुपाधिक ऐश्वर्य को वर्णन करे हैं। या ढंगसु वेणु में ऐश्वर्यत्व को वर्णन आयो और देव पुरुषन के निकट देव स्त्रियन को जो है कामसु मूर्छा आनो वीर को निरूपण कियो गयो। और जो प्राणी अत्यंत मूढ़ है उनकी उनकी जो प्रत्यक्ष आसक्ति है वह प्रत्यक्ष आसक्ति को वारण करके उनमें स्वधर्म को योजित करना यश को निरूपण है। ये 3 बातें अपन ने देखी थी। तो श्री महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं कि स्वधर्म यशो यदि विमूढ़ नाम प्रत्यक्षाशक्ति वारणा पेज नंबर 310 सुबोधनी जी की कारिका। स्वधर्मम
योजयेत् तेषु तदा भवति नान्यथा। ये जो वचन है अभी अपन ने देखे है। और वाक्य बाद, तामसा राजसाश्चान्ये गुणातीतश्च रूप्यते, वृंदावनम गुणातीतम मुनयश्चापि पक्षिणः, गोवर्धनश्च तृतीयं गुणातीतम यः स्थितम्। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी ये बात के, जो महाप्रभु जी की जो शैली है, और मैंने तामस राजस सात्विक और निर्गुण गोपिका का क्या क्रम है पूरे तामस प्रकरण में। क्या कि ब्रजभक्तन को जो है निरोध सिद्ध करना है, तो ब्रजभक्त ऑलरेडी निरुद्ध हैं, लीला के लिए प्रकट भय हैं। तो लीला के लिए तामसत्व राजसत्व सात्विकत्व को धारण कियो गयो है करके महाप्रभु जी वो बात यहाँ बता रहे हैं। करके पूरे तामस प्रकरण में कहीं भी, कभी भी, कैसे भी निर्गुण को, तो कभी सात्विक को, तो कभी राजस को, तो कभी तामस को निरूपण मध्य में आ जाए। लीला की, लीला का महत्व और लीला की अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए ये बात अपने को नहीं भूलनी चाहिए। अगर ये बात अपने दिमाग में है तो ही तामस प्रकरण को हार्द जो है अपन समझ पाएंगे। क्या के लिए महाप्रभु जी ने यहाँ बीच में वो पंक्ति लिखी। और मैंने जैसे आपको पिछली बार भी ये बात बताई थी कि जो है वो कैसे तामस राजस सात्विक और निर्गुण को क्रम 3 बार रिपीट भयो है। तो 12 श्लोक जो हैं वो याद रह के आए हैं। तो अगर वाक क्रम को फॉलो करें, वाक वाक क्रम को यदि अपन फॉलो करेंगे, तो आप देखो कि अभी जो अपनो ये जो 11वां श्लोक चल रहा है अपनो, वो तामस वालो है। धन्यास्म मूढ़ मदयोपि हरिण्य एता यानंद नंदन मुपात्र विचित्रम। थैंक यू। ये जो हरिणी है वो मूढ़ बुद्धि वाली है। बाकी बात जो है वो आ, ये अप्सरान को प्रसंग है, वाको अपन ने राजस में लिए जो कि वीर को निरूपण है। ऐसे ही क्रम से अपन ने लिए, बराबर। तो अब ये जो बात अपन ने देखी, वाके बाद देखो महाप्रभु जी ने ये बात कही कारिका नंबर 23 311 पे, कि वृंदावनम गुणातीतम मुनयश्चापि पक्षिणा गोवर्धनश्च तृतीयम गुणातीतम इहा स्थितम। मने वृंदावन, मुनि और गोवर्धन ये 3 गुणातीत है। और गुणातीतन में ऐसे गुणातीत में रमण करने वाली या वह वर्णन करने वाली, या लोक में ऐसे गुणातीत में रमण करने वाली। हाँ बोलो। वो- हाँ, दंडवत प्रणाम जय 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 जय। ये कारिका 22 अभी नहीं हुई है ना? 21 22 तक बता दी हुई ना थी। भाई। लास्ट क्लास में तो जय जय 21 तक ही हुआ है, 22 को नहीं हुआ है। मतलब आप पंक्ति पे ध्यान नहीं दे रहे हो शायद। मैंने राजस तामस और सात्विक को निरूपण बताया तो कि नहीं। जो ये आपने मैंने अभी बताई जय जय। श्लोकन में बताई थी ना, मैंने पिछली बार आपको श्लोक लिखवाए भी आते, 4 12 तामस राजस सात्विक और निर्गुण के क्रम लिखाए थे कि नहीं। अच्छा लग रहा है, मेरे से ही लिखना रह गया है जय जय। बाकी सबने लिखवाए कि नहीं, कि मेरे ही बताने में ब्लेंडर भया। मैंने 21 लिखो है तारीख जे तक लिखो है। ही गुंजी लिखो वो है ना। जय बाईस लिखा का है ही जे है। लिखा है।
वो लिखा। लिखो है ना, तामसा हाँ। राजसा वालों जे ने कही थी ना कि ये कहीं लिख के रखो जहाँ पे आप रेफर कर सको, तो 7 श्लोक से लेके 17 श्लोक तक, 18 श्लोक हाँ वो तक की हाँ बात है। के बाद निर्गुण आ रहा है। हाँ जय जय, मेरे से ही छूट गया। हाँ। लखाई छे। समझ आ गया। तो ये तदरताश्च तदरताश्चापि लोकेस्मिन् गुणातीता भवन्ति ही। तो खाली वृंदावन मुनि और गोवर्धन ही गुणातीत नहीं है। महाप्रभु जी कह रहे हैं या लोक में ऐसे गुणातीत में रमण करने वाली और वहाँ को वर्णन करने वाली जो गोपिकाएं हैं, वो गोपिकाएं भी गुणातीत ही है। गुणातीत भवंती ही। ये देखो वे गुणातीत ही हैं ये सब। महाप्रभु जी कंफर्मेशन यहाँ कर रहे हैं, ये सब गुणातीत ही हैं। भले ही वो स्वभाव सु सात्विकता को निरूपण कर रही हैं, या राजस वचन बोल रही हैं, या तामस वचन बोल रही हैं, या सात्विक वचन बोल रही हैं, ये सारी गुणातीत में जो रमण कर रही हैं, वो गुणातीत हैं। या को वल्लभ जी बहुत सुंदर या को खुलासा दे रहे हैं, देखो। ले 311 नंबर के पेज के ऊपर लेखकार के वचन देखो कि तामस राजस सात्विक निर्गुणा प्रथम पर्याये, राजस सात्विक तामस निर्गुणा द्वितीये, एवमेव तृतीयेपि क्रमा लोकेस्मिन् भक्त लक्षणे इत्यर्थः। और वाक्य बाद देखो, यो यश्रद्धः स एव सः इति वाक्य सम्मत्या ही शब्दः। मतलब जामे जाकी श्रद्धा है, जाकी जामे श्रद्धा है वो ही है। मतलब यदि बाकी गुणातीत में जाकी कुछ श्रद्धा है तो वो स्वयं गुणातीत ही है। जाकी तामस में श्रद्धा है वो तामस है। तो ये तामस व्यक्ति को तामस वस्तु पसंद आवे, क्यों पसंद आवे? कहें कि बेसिकली वो तामस है। सात्विक को सात्विक वस्तु पसंद आवे, क्यों पसंद आवे? कहें कि वो स्वयं सात्विक है। ऐसे ही राजस तामस और सात्विक के निरूपण में समझ लेना चाहिए। तो महाप्रभु जी यदि कह रहे हैं कि तद्रताश्चपि लोकेस्मिन् गुणातीता भवन्ति ही, तो आपको यहाँ लेख कर वल्लभ जी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि यो यश श्रद्धा स एव स, जाकी जा में श्रद्धा है वो ही है। इति वाक्य सम्मत्या ही शब्द है। तो अब देखो वल्लभ जी के हिसाब से, अगर वल्लभ जी के क्रम अपन देखें, तो वल्लभ जी के क्रम के हिसाब से जो प्रथम पर्याय है, प्रथम पर्याय मतलब 7 8 9, 7 8 9, 7 8 9 वालों जो है वो तामस राजस सात्विक है, तामस राजस सात्विक है। और जो द्वितीय पर्याय है वो राजस सात्विक तामस निर्गुण, ऐसे पर्याय। मतलब ये जो है हरिण्य एतायानंद नंदन जो है धन्यास्तु मूल मतयोपि, वल्लभ जी के हिसाब से जो है वो राजस है। उसके बाद राजस सात्विक तामस और निर्गुण, ये क्रम वल्लभ जी ने स्वीकार्य है। और तीसरे पर्याय में भी यही क्रम स्वीकार्य है। अब जाकू जो क्रम ध्यान में बैठते हो वो क्रम तो समझ लीजिए भाई। या हमें मोसू कोई प्रश्न मत करियो कि हमें कौन सो पर्याय सही है। कहें कि मतभेद हो सके है, लेकिन मनभेद नहीं है। मतभेद है कोई में, माने वल्लभ जी को ये क्रम पसंद आ रहे है कि राजस सात्विक तामस और निर्गुण, ये क्रम लेना चाहिए द्वितीय पर्याय। जबकि दूसरे जो है वो यादव सुनील बोल रहे हैं। ख्याल में आओ ना। हाँ बोल भाई उमा। जैसे फिर वो उनके टीका में वो वाक्य खुलासा होगा ना कि क्यों ये ले रहे हैं। है। उनकी टीका में ये खुलासा होगा ना आगे।
मतलब लेख हाँ। में जो उन्होंने क्रम स्वीकार्य है, जैसे गाय वालों उन्होंने राजस कही है, तो क्यों राजस कही है वैसे? हम्म। ठीक। ऐसे ये देखो, कारिका में दूसरो सगुण निर्गुण भेदना तामसा राजसाश्च अन्य इति सात्विक आवने। कारिका जो निर्भय राम जी हैं वो अलग अर्थ ले रहे हैं। खैर, मोकू, जहां तक मेरा प्रश्न है, मोकू तामस राजस सात्विक और निर्गुण वाला क्रम ज्यादा रुचिकर लग रहा है। तो मैं तो वो को फाइनल वही मान के चलूंगा। कारण कि हरिणी को मैं अपन राजस कैसे कह सकते हैं, बाकी तो तामस बुद्धि है, तो अपन वहाँ को तामस ही कहेंगे। और महाप्रभु जी भी वहाँ को यही अर्थ कर रहे हैं ना। महाप्रभु जी वहाँ को अर्थ क्या कर रहे हैं, आप देखो। ये जो श्लोक है कि ईश्वर पूज्यते लोकै मूढ़ैरपि यदा तदा निरूपाधिकम ऐश्वर्यम वर्णयन्ति मनीषिण। 309 पेज के ऊपर जो सुबोधनी जी की कारिका है, वहाँ को ये श्लोक को निरूपण, कौन सो 11वें श्लोक को निरूपण जो है वेणु के षट धर्म के अंतर्गत, वह को मूढ़ता के रूप में करना चाह रहे हैं। तो मूढ़ता तामसता का गुण है क्या राजसता का गुण है? तामसता कोई गुण है। पता नहीं वल्लभ जी ने कौन से दृष्टिकोण से लियो है, वो मेरी समझ के बाहर है। तो मुझको वहां में कोई, मुझको कोई विरोध नहीं बताना है। वो उनकी दृष्टि मेरे को ख्याल में नहीं आ रही है करके मैं ऐसे कह रहा हूँ। खैर, जो भी हो, आज अपन शेष 3 गुणन को देखें कि श्री ज्ञान और वैराग्य को कैसे निरूपण महाप्रभु जी करना चाह रहे हैं। कि यदा हाँ, बोलो माँ। जैसे शायद वो क्योंकि चंचलता के रूप में उन्होंने राजस लियो है, वो क्योंकि राजस वो स्थिर हो जा रही है ना, एक टक निहार रही है वो, नयन सु पूजन कर रही है, तो वो मैं सिर्फ पक्ष ले रहा हूँ, उनको और कुछ नहीं। हाँ, नहीं, मुझको नहीं बैठ रही है दिमाग में वो बात। ठीक ठीक मुझको तो दिमाग में नहीं बैठ रही, मुझको तो तामस सा ही अनुभव हो रही है वहां में। ठीक। क्योंकि वो कुछ जान ही नहीं। जहाँ अपन 11वां श्लोक देखेंगे तो और खुलासा तब हो खबर जाएगा। पड़ेगी। हाँ। तब हाँ। तो क्या है कि वहां में मूढ़ता तामसता कैसे आ रही है, मेरे पक्ष में मैं वहां स्पष्ट करूंगा जब अपन टीका भले देखेंगे। भले। अभी तो यह विषय में कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं। तो खैर, आज श्री को वाके चौथो जो है, कौन सा है वहां में कि प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन कृष्णक्षितम, ये जो श्लोक है, कौन सा 14वां श्लोक, वह में श्री को निरूपण आ रहा है। वह विषय में महाप्रभु जी यूं उल्लेख करना चाह रहे हैं। वाक्य पहले महाप्रभु जी एक श्रुति कोट करने चाह रहे हैं कि यदा खलु वै पुरुषः श्रियम अश्नुते वीणास्मै वाद्यत। ख्याल में आयो? अब ये श्रुति कहाँ की है? मैंने बहुतेरों प्रयत्न किए कि ये श्रुति आपको ढूंढ के बताऊं कहाँ की श्रुति है। बापरे, राम बोल गए मेरे तो। लेकिन वो कोई श्रुति कहाँ की है मिल ही नहीं रही है। बहुत दिन में 3-4 दिन पहले भी ढूंढो, आज भी ढूंढो, अभी भी थोड़ी देर पहले ढूंढ रहे हो तो कंप्यूटर ने दम तोड़ दियो कि नहीं भाई, मुझको नहीं मालूम है, कुछ स्पेलिंग चेंज करो, वो बोल रहे हैं श्री की जगह स्त्री को भोग करे ऐसे अर्थ कर लो। ऐसे कुछ वो मुझको सजेशन देने लगे। मैंने जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे या श्रुति को अर्थ क्या हो है कि जब पुरुष जो है वास्तव में श्री को भोग करे है, तब वाके लिए वीणा बजाई जाए है। तो श्री को भोग करे है ना, मने श्रियम अश्नुते, श्रिय को भोग करे है वास्तव में पुरुष जब, तो वाके लिए वीणा बजाई जाए है, ऐसी श्रुति है। तो कंप्यूटर मोसो क्या है कि श्री मत कर, पुरुष जब स्त्री को भोग करे ऐसा तो शायद कुछ ढूंढना चाह रहे हो। मैंने कि नहीं बाबा, रहने दे, तेरे उसको नहीं हो रहा हो तो बंद कर दे। कंप्यूटर को तो मना कर दी मैंने। लेकिन वो श्रुति मिल नहीं रही है कि श्रुति है कहाँ की। खैर,
या श्रुति के आशय को समझने को प्रयास करें अपन। आपको आवे तो मुझको आप सपोर्ट करियो। या श्रुति के माध्यम से या श्रुति के दृष्टांत से श्री महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे श्रुति में यात्रा को वर्णन आवे कि जब पुरुष स्त्री को भोग करे है तो वह के लिए वीणा बजाई जाए। ये मने मने श्री को भोग मतलब वीणा को बजनो जो है वाकई श्री पने को सूचक है, यूं कहना चाह रहे कि देखो जब भी कोई अपने को विलासपूर्ण कुछ दिखाना हो तो हमें सितार बजायो दिखाया जाए। वीणा माने वो बाकी संपन्नता को सूचक हुए है। सितार को बजनो या वीणा को बजनो, ये व्यक्ति बहुत संपन्न है। आज भी अपन यदि अपने पास श्री है और अपन कुछ म्यूजिक सेंस को चला के शांति से आपको सुन रहे हैं तो वो या बात को द्योतक है अपन के श्री को भोग कर रहे हैं। जरा हर व्यक्ति के पास या तरह को साधन संपन्नता होगा नहीं कि जो या तरह की श्री को तो वो भोग कर सके। ख्याल में आओ ना, श्री को भोग करना क्या हो है, तो याकू श्री को भोग करना क्या में है। अब याकू आप कितनो समझे मुझको नहीं पता, लेकिन जा अर्थ में आप समझ रहे हो श्री को भोग, वह अर्थ में नहीं है ये। कोई दूसरी सेंस में श्री का अर्थ है हमें बताया गया। मने विलासिता के अर्थ में जब आदमी विलासता सु कोई वस्तु को भोग करे है और संगीत सुने हैं तो बाकी श्री प्रकट हो गया है। नहीं तो हर एक व्यक्ति के पास या तरह को सुलभता नहीं हो है कि वो या तरह को सुन सके, श्री को भोग कर सके। न वाके पास अवसर होवे है, न वाके पास साधन। ये बाकी श्री के भोग की निशानी बताई गई है वेद में कि श्री को भोग ऐसे होगा। तो इति श्रुति न्यायेन या श्रुति के न्यायसु सर्व एव विहगा भगवदिया अपि परमाम श्रियम प्राप्नुवन्ति। मैंने या श्रुति के न्यायसु सारे ही भगवदीय जो पक्षी हैं वो भी परम श्री को जो है वो प्राप्त करेंगे। अब एक बात बताओ कि अब श्री को भोग मुनि कर रहे हैं। कौन कर रहा है श्री को भोग? कौन सा श्लोक चल रहा है अपना? प्रायो बताऊं विहिगा मुनयो वनेस्मिन्, ये वाला श्लोक चल रहा है। यहाँ में श्री को निरूपण आ रहा है। अब यहाँ में श्री कैसे आए? तो देखो पेज नंबर 312 पे महाप्रभु जी आपको और अधिक खुलासा करना चाह रहे हैं कि श्रियो ही परमाकाष्ठा सेवका तादृशा यदि, मतलब श्री की परम काष्ठा, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब सुख वैभव। बाकी पराकाष्ठा कब समझनी? जब सेवक भी वैसे हों। कैसे हों? स्वामी जैसे हों, तब बाकी श्री है। अब यहां में योजनाकार 312 नंबर के पेज के ऊपर जो योजनाकार हैं, देखो योजनाकार क्या कह रहे हैं। श्रियो ही परम काष्ठा इत्यादि। मिली पंक्ति आप लोगों को? हाँ।
तो यदि सेवकाः परमं भोगं कुर्युः तदा स्वामिना एव परम सौभाग्यं स्फुटिभवति इति लोके प्रसिद्धम्। यदि सेवक परम भोग कर रहे हैं, परम भोग को भोग रहे हैं, तो स्वामी को परम सौभाग्य हमें स्फुटित हो रहा है। भाई सेवक श्री को भोग कब कर सके? जब स्वामी श्री संपन्न हो तब। ख्याल में आया ना? जब स्वामी श्री संपन्न हो तब। अब जब श्रुति में या तरह को वचन मिले हैं कि श्री के प्राप्त होने की निशानी क्या है? कि वेणु को वीणा को बजनो, वीणा को बजनो निशानी है बाकी बराबर। अब मुनि भी मुनि भी ठाकुर जी के वेणुनाद को सुन रहे हैं, तो यहाँ में मुनियन की श्री, ये श्री प्रकट हो रही। कितने को आई समझ में? पक्षिणों भगवत कृतम वेणुनादम शृण्वन्ति। योजनाकार कह रहे हैं पक्षी जो है भगवान के द्वारा करो भव वेणुनाद को सुन रहे हैं, और तत्रापि वहां भी भगवान नीचे ही स्थित हो, भगवान नीचे खड़े हो करके वेणु वादयति, वेणु बजा रहे हैं। और तेतु माने पक्षी तो कैसे क्या कर रहे हैं कि द्रुम भुजान, वो डालियन के ऊपर आरूह्य, डाली के ऊपर बैठ के, ऊपरी स्थिता वहां बैठ करके नादामृतम अनुभवंती, वो नाद के अमृत को भोग कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। ये श्री तो भोग रहे हो। कहाँ मिले ऐसो कि ठाकुर जी वेणुनाथ कर रहे हैं और आप जो है शांति से सुन रहे हैं? श्री है, ऐसा कहना चाह रहे हैं योजनाकार। इति श्रियो भोग पक्षिणाम सिद्ध। यानी ये पक्षियन को श्री को भोग सिद्ध हो गए हैं। इति श्रुतौ यदा खलु वै पुरुषः श्रियम अश्नुते वीणा अस्मै वाद्यते। इति श्रुतो वीणा पदम, या श्रुति में वीणा पद जो है मधुर नादानाम वेणु आदि नाम उपलक्षकम, या को उपलक्षक है। वहां पे जो वहां पे जो मधुर नाद वीणा को बताया गया है, वो ही मधुर नाद यहाँ वेणु को समझना, वो वाको उपलक्षक है। यानी ये अतो वेणुनाद श्रवण है, यानी ये वेणुनाद को श्रवण करने पे श्रियो भोग पक्षिणाम सिद्ध। श्री को भोग, पक्षियन के श्री को भोग सिद्ध हुए हैं। यह भगवन निष्ठा श्री, ये भगवन निष्ठ जो श्री है, भगवान में जो श्री विराज रही है, वो श्री पक्षीसु समागता, पक्षियन में अच्छी तरह से आ गई है। भगवत श्री कार्य होता, वो भगवत श्री को ही कार्य है। भगवत श्री यहाँ ट्रांसफॉर्म हुई है। ख्याल में आयो? भगवान की श्री यहाँ ट्रांसफॉर्म हुई है। मैंने स्वामी जैसे जैसे करे है, वैसे सेवक भी अगर वही तरह से करे है, तो स्वामी की श्री सेवक में इनहेरिट पाई। ये स्वामी के श्री को बोधित करे है, ऐसा कह रहे हैं। कौन को समझ में आई? आगे समझ को समझ में? ये हार्ड पड़ रहा है? चलो आ गई तो बहुत अच्छी। ये जिज्ञा ने हाथ उठाया, क्यों भाई? क्या भाई, क्या प्रश्न है तेरे? દત્તનામ જે પ્રશ્ન નહીં, થોડો કન્ફ્યુઝન હતો, બસ વही ક્લિયર करना હતો। જે हाँ आपश्री ने कही कि श्री प्रकट हो रही है और श्री ट्रांसफॉर्म भी हो रही है,
अ, तो ट्रांसफॉर्म हो रही है पक्षियों में, और या के पहले जो रुशियन के बारे में बात की हो, उनकी उनके भी श्री हो रही है ऐसे कही थी। तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी। प्रश्न नहीं समझो जिज्ञा तेरा। अ, ये पक्षियन के पहले जो रुशियन की बात करी ना, जैसे आपने समझाया कि उनकी भी श्री हो रही है। ऋषियन की मैंने बात कब कही? जैसे सुन सॉरी जैसे, तो जो मुझे मिस्टेक मोनी हो रही है। मोनी के साथ मुनि, हाँ। कंफ्यूज हो रहे हैं शायद जी। हाँ 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 हाँ, उनकी भी श्री हो रही है। और वहां ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है और यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है, बस वही कंफ्यूजन होता है। એની જિજ્ઞાબેન એક જ વાત છે મોરની પક્ષી એક જ ओके સ્વરૂપ છે ओके ओके, એ भले जे बस કન્ફ્યુઝન यही है तो। કન્ફ્યુઝન એટલેથી હશે કે મોની અને પક્ષીને અલગ અલગ સમજો છો મોની પક્ષી रूप કહીને બધા हाँ 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 हाँ, ओके भले जे थैंक यू उमंग। भले जे समझ गए जे। आया ना समझ में? हाँ हाँ जे हाँ, क्लियर हो गया जे। अच्छा, तो ये श्री को निरूपण अपन ने देखियो। अब श्री के निरूपण के बाद देखो ज्ञान को निरूपण आ रहे हो है। ज्ञान के निरूपण में अपन ये बात देख रहे हैं कि ज्ञानोत्कर्ष ज्ञानोत्कर्ष तदैव स्यात् स्वभाव विजयो इति। यदि भाई ज्ञान को उत्कर्ष कब है, क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी कि ज्ञान को उत्कर्ष है कब हुए है कि जब स्वभाव को विजय हुए। जब तुम्हारे स्वभाव को यदि विजय नहीं है तो ज्ञान को उत्कर्ष नहीं है भाई। अब या के लिए लेखकार ने कुछ भी नहीं कही है, लेखकार कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अब योजनाकार देखो कह रहे हैं नीचे, योजनाकार जरूर कह रहे हैं। योजनाकार क्या कह रहे हैं? योजनाकार यूं कह रहे हैं कि एक मिनट नहीं, योजनाकार भी इतना कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं। कार्य का अर्थ जो है वो अपन कार्य का अर्थ देखें नीचे 312 पेज पे आप देखो कार्य का निर्भय राम जी ने कारिका में अर्थ किया है ज्ञानोत्कर्ष। ज्ञान को उत्कर्ष कब प्रकट हुआ है तो बता रहे हैं कि सर्वदा वेगवती नाम नदी नाम वेग भंगेन स्वभाव विजय लक्षणम ज्ञानम सेवकेशु निरूपितम। क्या कह रहे हैं कि नदी में ज्ञान कैसे सिद्ध हो रहे हो है तो कह रहे हैं कि सर्वदा वेगवती नाम नदी नाम, नदी कैसी हो गए? वेगवती हो गए, माने निरंतर वहां का प्रवाह जो है बहतो ही रह गए है। लेकिन यदि वहां का स्वभाव को विजय हो जाए मतलब बहनों बंद हो जाए, वेग भंगेन स्वभाव विजय लक्षणम ज्ञान, ये स्वभाव को विजय लक्षण है। मतलब वो ही ज्ञान है ऐसो सेवकन में निरूपित की। कैसे ये सिद्ध हुआ है कि नदियन में जो एक ही जगह उनको जो उनमें जो भंवर आनो है वो एक ही जगह घूमनो है ना, वेणुनाद के श्रवण के द्वारा वो नदी में ज्ञान प्रकट भयो, यूं कह रहे हैं। वो श्लोक आप लोगों ने देखे नहीं है ना, यानी आपको आपको वातरे की प्रतीति नहीं हो रही है। आप लोगों ने मतलब वो 15वां श्लोक देखो ही नहीं। एक्चुअली मैं आप लोगों को कहना भूल गया कि वो श्लोक देख के आने चाहिए थे। जितने भी इन श्लोकन को वर्णन आ रहा हो वो देख के आने चाहिए थे, तो आपको यहाँ की संगति जो है बराबर ध्यान में आएगी। तो हरेश ज्ञानोत्कर्ष तदैव स्यात् स्वभाव विजयो यदि।
वो भाव को विजय है। मतलब अपनो जो भी स्वभाव है वह स्वभाव को विजय हो जाए। अपनो जो दुष्ट स्वभाव है भक्ति नहीं करने को, और वो स्वभाव अपनो प्रकट हो जाए भक्ति करवे वालों, तो अपने को ज्ञान प्रकट हो। और अपने में जो प्रकट ज्ञान है वो स्वामी में प्रकट होते ज्ञान को अंश ही है। ये अर्थ यहाँ लेनी चाहिए। ज्ञानम अपि नदीषु समागतम कारणभूतम भगवत ज्ञानम सूचयति। ये भगवत ज्ञान को ही कार्यभूत ज्ञान नदी में प्रकट भयो है, वो वेणु के माध्यम से। कहें कि वेणु को भगवदत्व सिद्ध कर रहे हैं ना अपन, कि वेणु भी स्वरूपात्मक है। तो वेणु नाद के द्वारा यदि नदी में ज्ञान प्रकट हो रहे है और वाको स्वभाव विजय हो रहे है, तो सिद्ध इति सिद्धम, कि वेणु भगवत स्वरूप है। मुझको लगे आई होगी समझ में। वाक्य बाद, उत्कर्ष हरेश चरणयो प्रीति स्व सर्वस्व निवेदना, उत्कर्षश्चापि वैराग्ये हरेरपि हरीर यदि। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि हरेश चरणयो हो प्रीति, माने हरि के चरणन में प्रीति। हरि के चरणन में प्रीति, और कैसे प्रीति? तो कह रहे हैं कि स्व सर्वस्व निवेदना, खुद के सर्वस्व के निवेदन पूर्वक हरि के चरण में प्रीति जो है, वो ही जो है वैराग्य है। और वाको भी वैराग्य को उत्कर्ष कब है? कि जब वो हरि को भी हरि हो जाए। देखो बहुत ध्यान से सुनियो हो, ये सब बातें बार बार रिपीट नहीं होंगी। ये सब बातें षट धर्म की, वैराग्य का निरूपण चल रहे हो है। और वैराग्य के निरूपण के अंतर्गत महाप्रभु जी ने वैराग्य को समझाते भय ये आज्ञा करी कि हरि के सर्वस्व निवेदन करते भय, अपनो सर्वस्व स्व सर्वस्व निवेदन करते भय हरि के चरण में प्रीति रखनी, ये वैराग्य है। और वह वैराग्य को उत्कर्ष क्या है, टॉप क्लास को वैराग्य क्या है? कि भक्त जो है वो हरि को भी हरि हो जाए। हरि को हरि हो जाए को अर्थ क्या लेना? कि जैसे हरि शब्द को अर्थ होवे कि ह को अर्थ होवे दुख, और हरि को अर्थ होवे शत्रु। तो दुख को जो शत्रु वह हरि है, तो वह हरि को भी भक्त हरि बन जाए। वह हरि को हरि कौन है? भक्त। ये वैराग्य को उत्कर्ष कहो। अब हमने क्या कह दी भाई, समझ में ही नहीं आई, तो अपने को नीचे समझा रहे हैं। अब यहाँ में देखो, लेखकार ने अपने को ये बात समझाई है। पेज नंबर 312 पे आप देखोगे कि हरेश चरणयो हो इति, हरि के चरण में प्रीति वा पद की वा कारिका के पद की व्याख्या कर रहे हैं लेखकार। वो कह रहे हैं अत्र एवं विभाग। ध्यान तो देखियो, बहुत सुंदर पंक्ति है ये सब। या तेरे सु विभाग देखनो, कैसे देखनो? कि सर्वत्र अनासक्ति सामान्य वैराग्य। सर्वत्र अपने को अनासक्ति होनी, माने आसक्ति नहीं होनी, ये सामान्य वैराग्य को लक्षण है। और वही वैराग्य यदि सर्वस्व निवेदन विशिष्ट हो, तो वो वैराग्य को उत्कर्ष कहला रहा है। मन उच्च कोटि को वैराग्य कहला रहा है, शुष्क वैराग्य नहीं। कैसा वैराग्य है? त्याग विशिष्ट वैराग्य, मन
सैव त्याग विशिष्टा वैराग्य उत्कर्ष। वो यदि देख, एक बार अपने के मन में वैराग्य आनो, सर्वत्र अनासक्ति होनी, ये वैराग्य है। लेकिन वह वैराग्य के कारण अपन त्याग कर रहे हैं, वो वैराग्य का उत्कर्ष है। और वहां को भी उत्कर्ष क्या है कि हरि चरण रति, हरि के चरण में रति होना, ये भक्ति मार्गीय वैराग्य है। और वो भक्ति मार्गीय वैराग्य भी यदि सर्वस्व निवेदन विशिष्ट हो, तो वो वैराग्य की विशिष्टता है। और तत्रापि हरे हे शीतादि निवारण रूपा सेवा पुष्टि मार्गीयम वैराग्य। वहां में भी यूं कह रहे हैं कि हरि को शीत आदि माने ठंड आदि के निवारण करने रूप जो सेवा है, वो पुष्टि मार्गीय वैराग्य को लक्षण है। कहेंगे अपन पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी के बारे में यो सोचते हैं कि अभी प्रभु को भूख लगी होगी, अभी प्रभु को ठंड लगी होगी, अभी प्रभु को ये करना है, अभी प्रभु को वो करना है, अभी प्रभु शमित भय होंगे, अभी प्रभु को स्नान कराना है, अभी भोग धरना है। तो ये अपन हरि को हरित्व प्रकट कर रहे हैं। आई समझ में? तथा च एवं अन्वय, या तरह तो अन्वय बैठानो। कैसे अन्वय बैठानो? तो कह रहे हैं कि हरेश चरणयो हो प्रीति, हरि के चरण में प्रीति, और वो प्रीति स्व सर्वस्व निवेदन विशिष्ट होए, और विशिष्टे सती वैराग्य, और वैराग्य पूर्वक यदि स्व सर्वस्व निवेदन पूर्वक होए, तो वो भक्ति मार्ग को उत्कर्ष कर जाए। ध्यान में आयो? जैसे माणिक चंद्र को तुम, है ना, माणिक चंद्र को तुम स्व सर्वस्व निवेदन कर दियो गोसाई जी को, तो उनके जो वैराग्य है, तो वो उच्च कोटि का वैराग्य है। अब या में देखो, कार्य का अर्थ में पेज नंबर 313 पे, पेज नंबर 313 देख, पेज नंबर 313 पे जो कार्य का अर्थ है, यदि हरे है सर्व दुख हर्तुरपि हरिर्भवे, यदि हरे है, हरि जो है कैसे हैं? सर्व दुख हरता है। और सर्व दुख हरता होते हुए भी सेवको वस्त्रादि उपचार ही सेवया हरेरपि शीतोष्ण आदि निवारण दुख हरता भवे। हरि को हरि कैसे हो रहे हो भक्त? तो यूं के हरे को हरियाली हो रहे है कि वस्त्र आदि के उपचार की सेवा सु, और शीत उष्ण आदि के निवारण करवे सु, हरि को जो भक्त है वो हरि बन रहे है। अब ये जो बात है, वाक्य ऊपर शंका उठा रहे हैं कार्य का अर्थ वाले निर्भय राम जी। क्या कह रहे हैं कि भगवत श्रमो नास्ति, भगवान को श्रम हो ही नहीं है कभी। इतनी के चित ऐसा कोई बोले कि भगवान को काय को श्रम, भगवान को तो हो ही नहीं श्रम। अस्थि इति सिद्धांत, होवे है ये सिद्धांत है। भाई कैसे सिद्ध करो? अपने मन से सिद्ध कर लियो, करके नहीं। तद उपादितम सुबोधिन्याम दशम स्कंधे युगल गीत अध्याय, जो युगल गीत को जो अध्याय है तो दशम स्कंध वालों, वह युगल गीत के अध्याय में यह बात की चर्चा आई है कि भाई प्रभु को श्रम हो रहे हो, है ना। और श्रमवत शीताद्यपि ज्ञेयम,
वहां पे बहुत विस्तार से महाप्रभु जी ने और गोसाई जी ने यह विषय को प्रतिपादन किया है कि तुम ये जो ठाकुर जी को पत्थर की मूर्ति समझ रहे हो या शिला की मूर्ति समझ रहे हो और शिलावत या धातुवत मान रहे हो, ऐसे मानने की भूल कभी मत करियो। अपने यहाँ प्रभु साक्षात विराजे हैं, प्रभु को श्रम हुए हैं। इति सिद्धांत वो प्रतिपादित किया है। यानी जिनको अभी तो अपन वो प्रसंग देख नहीं पाएंगे, यदि आप लोगों के पास अनुवाद है तो युगल गीत को वो अध्याय देख लीजिए महाप्रभु जी वाले। तो वह अध्याय में यह बात को स्पष्टीकरण दियो गयो है कि वहां पे महाप्रभु जी ने ये बात को सिद्ध કર્યો है कि भाई प्रभु को परिश्रम हुए हैं। ऐसे मानने को कोई कारण नहीं है कि प्रभु को कोई परिश्रम हो ही नहीं है। प्रभु को काहे को परिश्रम। और यदि तुम ऐसा मान लोगे कि प्रभु को कोई परिश्रम हो ही नहीं है, मतलब यहाँ को ये है कि तुम्हारे में भयंकर भक्ति को जो है दारिद्र्य है। तुम्हारे में भक्ति काम नहीं कर रही। यदि तुम ऐसे सोच रहे हो कि प्रभु को तो परिश्रम हो ही नहीं है, काय को ये धरना हो, काय को वो धरना हो, ख्याल में आ रहा ना। जैसे एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे शालिग्राम जी हुए हैं या गिरिराज जी हुए हैं, गिरिराज जी तो हमेशा खुले ही विराजे के नहीं। गिरिराज जी को कौन सा वस्त्र आवे कभी। जिनके यहाँ विराजते होंगे उनके लिए, जिनके यहाँ नहीं विराज रहे उनकी बात नहीं है। लेकिन चलो गिरिराज जी की बात छोड़ दो, शालिग्राम जी की बात ले लो। शालिग्राम जी को कभी कोई वस्त्र आवेगा? आवे ही नहीं उनको वस्त्र। तो सब कुछ वही में भावना करनी पड़ रहा है भाई, उनको क्या परिश्रम। शिलावत है वो। लेकिन अपने यहाँ यदि शालिग्राम जी विराज रहे हैं या गिरिराज जी भी विराज रहे हैं, तो उनको अपन वस्त्र धरावे हैं कि नहीं धरावे हैं? गिरिराज जी को श्रीनाथ जी के मुखारविंद के रूप में अपन श्रृंगार करें हैं कि नहीं करें हैं? वो काय बात को प्रतीक है। अपन ये मान रहे हैं कि भाई वो शिला वाले होंगे स्वरूप जरूर, लेकिन वो शिलावत नहीं है, अपने यहाँ भगवत स्वरूप से विराज रहे हैं। और बहुत लोगन के कुछ घरन में ये धारणा है कि जैसे अपन अपने ठाकुर जी को गर्म जब सुहाते जल से स्नान करावे, और शालिग्राम जी को गिरिराज जी को जल से स्नान नहीं करावे, दूध से स्नान करावे। अब आपका कारण उनको पूछे ना कि भाई दूध से क्यों स्नान करा है, उसके गिरिराज जी को तो दूध से स्नान होगा ना। अरे तुम्हारे यहाँ गिरिराज जी प्रभु के रूप में विराज रहे हो कि सेवक के रूप में विराज रहे हो, हरिदास के रूप में विराज रहे हो क्या हरि के रूप में विराज रहे हो? और यदि हरि के रूप में विराज रहे हो तो वाको भी उष्ण जल से कराओ स्नान। हाँ, जहां तक शालिग्राम का प्रश्न है, शालिग्राम के लिए तो मैं भी कन्विंस्ड हूँ। शालिग्राम जी को तो मैं भी ठंडे जल से स्नान कर अंत में स्नान कराऊं, जब सब स्वरूपन को स्नान हो जाए और जल ठंडा हो जाए तो अंत में शालिग्राम जी को स्नान करा दें। कहीं कि उनको ठंडे जल से स्नान कराओ तो अपने को मर्यादिक भाव है, पूजन को भाव है। लेकिन जहां तक गिरिराज जी को अब प्रश्न है, इनको तो अपन ठंडे जल से स्नान नहीं कराना है, जो सुहाते जल से ही कराना है। यदि अपन भगवत स्वरूप की तुलना में इनको सेवन कर रहे हैं तो, पूजन कर रहे हैं तो भले दूध से स्नान कराओ। बस तुमको क्या बात हो, तुमको क्या क्लिक हो रहा है? मुझको पूजन क्लिक नहीं हो गए, मुझको सेवन क्लिक हो गए, तो मैं उस सुहाते जल से स्नान कर रहा हूँ। यदि मुझको पूजन क्लिक हो तो दूध से करा तो। अब यहाँ में ये पूछोगे कि भाई
दूध से कराना चाहिए कि जल से कराना चाहिए, ये कोई सिद्धांत नहीं है। ये तो भाव के क्लिक होने की बात है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आयो ना। तो भगवतो श्रमो नास्ति इति केचित, पण अस्ति इति सिद्धांत निर्भय जी कारिका वाले कह रहे हैं। हाँ बोलो उषा में। जैसे शालिग्राम जी और गिरिराज जी में क्या डिफरेंस है? शालिग्राम जी में मर्यादा मान की दृष्टि से नित्य विष्णु को वास मानो जाए, नित्य विष्णु की सन्निधि है। और शालिग्राम जी जो है मार्यादिक विदेशु सर्वत्र मने उनकी मान्यता है शास्त्राधीन में, पूर्वकालीन, गिरिराज यीशु भी पहले। कहें कि विष्णु को लिंग मानो जाए शालिग्राम जी, गिरिराज जी को कोई विष्णु को लिंग नहीं माना जाए। आया ना जान। अपन शास्त्र में आप देखोगे तो गिरिराज जी को विष्णु को लिंग नहीं मानोगे। जैसे वो शिवलिंग है, शिव जी को, लिंग को शिव ही मानो जाए, शिवो 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 करके आपको मानो जाए, वो शिव ही है। ऐसे शालिग्राम जी के लिए शिव ये विष्णु है, विष्णु है, विष्णु है, ऐसा आपको माना जाए। और गिरिराज जी में तो भाव प्रतिष्ठा है अपनी। कहें कि यज्ञ भोक्ता यज्ञ कर्ता की जो लीला है वो अपनी, वहां न्याय से अपन देखें तो गिरिराज जी में अपन वाद सुपुष्टि पुरुषोत्तम को भाव मान रहे हैं। कहें कि ठाकुर जी ने वैसी लीला करी रहती है। अब आप समझ लो क्या है व्यवस्था। आयो ना। तो सेम जैसे सेव्य के रूप से ही विराजे ना फिर गिरिराज जी के बारे में। मैं तो ये मान रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। बाकी कोई कोई यदि पूजन के भाव उसको पधराने हो तो पधरा सके, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है ऐसी। नहीं, क्योंकि सुनो नहीं है ऐसे कोई ने इच्छा करी होए गिरिराज जी एज अ मुख्य सेव्य विराजे उनके यहाँ पे, मतलब वो थोड़ो भाव भी विराजनो थोड़ो। नहीं, जितने भी जहां भी गिरिराज जी विराजे न, वैष्णव लोग भी गिरिराज जी को दूसरी स्नान करा, वो महात्म्य पहले स्फुरित होगा, स्नेह नहीं स्फुरित होगा। हाँ, क्योंकि जितने, मोस्टली गोद में विराजते हुए ना तो वो आनो भी डिफिकल्ट हो जाए फिर वो, यानी मैं वैसे समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, जिनके यहाँ भी गिरिराज जी विराजे हैं, जिन वैष्णव उनके यहाँ सेवा में, उनको वो दूसरी करा में स्नान। अच्छा, मुख्य स्वरूप हुए तो भी यस। मुख्य स्वरूप नहीं, मुख्य स्वरूप नहीं, मुख्य स्वरूप तो उनके यहाँ गिरिराज जी नहीं विराजे, साइड वाले हाँ, शिला वाले विराज स्वरूप, तो उनको वो बराबर दूसरी करा में स्थान। बराबर। तो अपने यहाँ वैसी परिपाटी नहीं है ना गिरिराज जी को मुख्य स्वरूप तरीके पधराने की, मैं नहीं, वो ऐसी मेरा परिपाटी प्रश्न नहीं है। वहां से आ रहा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वैसी परिपाटी नहीं है। तो श्रमवत सीताद्यपि ज्ञेयम, निर्भय राम जी कह रहे हैं कि भाई श्रमवत जो है वो शीतादि भी ले लेने, किंच अनशनन अन्यो अभिचाकशी, अभिचाकशीति इति श्रुत्या भगवतो मर्यादा मार्गे भोजनादि अभावेपि। अरे भाई, ये जो द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, ये जो श्रुति है छांदोग्य उपनिषद की, कि भाई दो पक्षी डाल पे बैठे थे, एक भोजन कर रहे हो तो और दूसरो जो है बिना खाए वाकू देख रहे हो, तो अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, बिना खाए वाकू देख रहे हो तो अनशनन बिना खाए, या श्रुति के न्याय सु भगवतो, भगवान जो है मर्यादा मार्ग में भोजन आदि अभाव है, उनको भोजन वगैरह को कोई क्रम नहीं है।
वहां ये मानोगे वह ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म को काय बात की भूख लग गया। लेकिन पुष्टि मार्ग में भोजनादिकम अस्ति एव इति उपपादितम अष्टम अध्याय टिप्पण्याम। या 8वें अध्याय की जो टिप्पणी है, 8वां अध्याय मतलब कौन सा अध्याय भयो आप यहाँ में देख लो, 8वां अध्याय मतलब कौन सा अध्याय। ये रहे 8वां अध्याय। ये है माटी भक्षण लीला, जहाँ में ठाकुर जी कह रहे हैं ना हम भक्षितवान अम्बा, मैंने माटी नहीं खाई है। ये जो अध्याय है जहाँ में माटी भक्षण, वह अध्याय में टिप्पणी में गोसाई जी ने फैंटास्टिक खुलासा किया है। वो निर्भय राम जी कह रहे हैं कि वो तुम देख लीजिए वासु। यानी ये तुमको यदि वैराग्य धर्म की स्फुरना होनी हो है, तो तुम मान के चलो कि तुम्हारे में वो वैराग्य प्रकट होना चाहिए। कैसा वैराग्य? कि तुम हरि को भी हरित्व प्रकट कर सको। यदि तुम्हारे में हरि को हरित्व प्रकट नहीं भयो, तो तुम सेवक नहीं। कहें कि वैराग्य तुम्हारे में नहीं प्रकट भयो ना। अपन साधारण वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं, अपन पुष्टिमान की वैराग्य की बात कर रहे हैं। उत्कर्षश्चापि वैराग्य हरेरपि हरिर यदि। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं ना, या बात की बात कह रहे हैं महाप्रभु जी। ये बात तुमको हो रही है कि नहीं, यूं कह रहे हैं। तो भक्त्या च तादृशत्वम, ये बात तुमको कैसे आएगी, क्लिक होएगी? कारिका में देखो, 313 पे कारिका में पढ़ रहा हूं। भक्त्या च तादृशत्वम च सा सेवा सेवकोचिता। वो जब तुमको भक्ति नहीं करोगे, वो दृष्टि तुमको पनप नहीं सके। वो दृष्टि कभी नहीं पनप सके तुमको, यदि भक्ति को अभाव है तो। यदि तुमने क्रियावत सेवा करी, तो वही जैसे बात होगी कि भाई सारे जगत से रक्षा कर सको, बिल्ली से क्यों नहीं रक्षा कर सको। और ठाकुर जी को टोप दोगे कि तुम्हें तुम्हारा वागा छू जाएगा वगैरह ये वो। तो बहुत महात्मा स्फुरित तुमको भयो, और हरि को हरित्व तुमको प्रकट नहीं भयो। तो वो शुष्क वैराग्य है अपने यहाँ। और वैराग्य को महाप्रभु जी कह रहे हैं एंटरटेन नहीं कर सको, तुम्हारे में भक्ति की दृष्टि अभी तक नहीं पनपी है। भक्त्या च तादृशत्वं च सा सेवा सेवकोचिता। वो सेवा जो है सेवक को उचित है। और एक बात देखो, बहुत सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं, बताऊंगा आपको। हाँ देखो, कारिका में देखो, हरेरपि हरिर यदि, ये जो बात बता रहे हैं ना, वैराग्य बता रहे हैं ना वसु। और वहां में कौन को दृष्टांत लियो? मेघ को लियो। कौन सा श्लोक? 16। 16वां श्लोक। मेघ क्यों लियो? तो वहां पे मेघ में वैराग्य कैसे सिद्ध भयो? तो देखो यहाँ पे कारिका जी समझा रहे हैं कि तथा च दृष्टवा तपे व्रज पशून इति श्लोके। दृष्टवा तपे व्रज पशून सहराम गोपै ही संचारयंतम। मतलब मेघ ने मेघ ने ये सोचो कि ठाकुर जी गिरिराज जी पे चढ़ रहे हैं, और ठाकुर जी को धाम बहुत लगे होएगो, बहुत उनको धाम लगी होगी। तो हमने क्या कियो? मेघ ने स्व सर्वस्व जल वर्षण न। भाई मेघ के पास आपको एसेट क्या है? मेघ के पास वहां की संपत्ति क्या है? बादल। और वहां में भरो भरो जल वहां की संपत्ति है ना।
तो अपनो सर्वस्व माने प्रभु के ऊपर न्योछावर कर दियो। और स्व वपुषा, एक तो उन्हें छाया कर दी, बादल आ गए, बादल कर दिए ठाकुर जी के ऊपर, धूप मैंने वाके ऊपर। और छाया विधानेन सेवा करणात वैराग्य सिद्धम, वो सेवा करने से आपको वैराग्य सिद्ध पर, ये वैराग्य है। बस तुम्हारे पास तुम्हारा जो सर्वस्व है, वाको तुम प्रभु में यूटिलाइज करो, वाको नाम तो वैराग्य है। और कोई से उधार मांग के तुमने सेवा करी तो क्या है यार, तुमने क्या तीर मारे हो। गांव से भीख मांग के तुमने 56 भोग धरे हो, तो ठाकुर जी बात 56 भोग की तरफ थूकेंगे भी नहीं। मनोरथ के नाम पे तुमने भीख मांगे, ठाकुर जी 56 भोग धरे, ऐसे 56 भोग की गरज थोड़ी है ठाकुर जी। तुम पलना भोग दे रहे हो, गांव में कोई विष्णु को कहे तुम मेरी तरफ से पलना तुम झुला लो, आ जाओ तुम पैसा देते हो। ये क्या वैराग्य है? बहुत सेवा का भाव है ये। महाप्रभु जी तो डिनाई कर रहे हैं। भक्त्याचत आदर्श स्व सर्वस्व जल वर्षणेन स्व वपुषा छाया विधानेन सेवा करणात वैराग्यम सिद्धम। और एवं या तरेसु सेवके वैराग्य सिद्धो, सेवक में यदि वैराग्य सिद्ध हो रहे है तो भगवती किम वक्तव्यम, भगवान में क्या कहना, भगवान में तो है ही वैराग्य। ये कैमुतिक न्याय से सिद्ध हो, और ये 6 के 6 गुण भगवान में सोच लेने, यदि सेवक में है तो भगवान में है ही। यूं आई समझ में? तो ये अपन ने, ये जो महाप्रभु जी की जो 6 श्लोक वाली जो कारिकाएं थी, वेणु के षट धर्म को निरूपण करने वाली जो कारिकाएं थी, उनको निरूपण अपन ने आज देखो। अब नेक्स्ट क्लास में अपन या के बाद करेंगे। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? ये लास्ट लाइन आपने कहाँ से ली थी, वो जो समझ नहीं आ रहा था। कारिका वाली मैंने कही ना, निर्भय राम की कारिका है 313 पे, नीचे से दूसरी पंक्ति, 24-26 लिख रहे हो है ना वाके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, वो मेरी नहीं रहा। और जे यहाँ पे ऐसे समझ लो ना, मैं वापस क्लियर ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझको थोड़ा कंफ्यूजन आया। क्या आप यहाँ पे कंफ्यूजन है? भगवतो धर्म आपने कही बराबर कि यहाँ ऐसे समझ लेना कि प्रभु में है, याले या में प्रकट हो रहा है। तो इनके जो प्रकट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑब्वियसली हरिणी है, गाय है, देवस्त्री है, मेघ है, इनमें जो प्रकट हो रहे हैं धर्म, उन वो धर्म वेणु की वजह से प्रकट हो रहे हैं। ये कनेक्शन लेना है ना, यानी ये हाँ, यानी ये बिल्कुल। वेणु में वो धर्म है, और बाय डिफॉल्ट क्योंकि वेणु में या कहाँ से आ रहे हैं धर्म, तो प्रभु में आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट प्रभु से इनमें वो धर्म प्रकट हो रहे हैं, एक 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 जैसे भी आ रहे हैं। वेणु यूं कह रहे हैं, वेणु के द्वारा हरिणी, अप्सरा, गाय, मुनि, नदी, मेघ, इनमें हो रहे हैं वेणुनाथ के प्रभाव से। तो भाई वेणुनाथ के प्रभाव से कैसे हो सके? तो अपन यूं कहना चाह रहे हैं कि याली हो सके कि वेणु जो है भगवत स्वरूपात्मक है, वो वेणु एज गुड एज प्रभु ही है, यूं कहना चाह रहे हैं। यानी इनमें भी हो रहे हैं। अगर वेणु भगवत स्वरूपात्मक नहीं होती तो इनमें कहां से होते? बराबर बराबर। नदी को प्रवाह कैसे रोक सकते हो? तो असंभव है। स्वभाव को विजय होना, प्रभु के सिवा स्वभाव को विजय कर कौन सके? बराबर। तो यदि वेणुनाथ के प्रभाव से मन वो प्रवाह रुक जा रहे है, या कोई यहाँ पे कह रहे हैं ना वेग भंगे न, कारिकार्थ वाले कह रहे हैं कि वेग भंगे न स्वभाव विजय लक्षणम ज्ञानम सेवकेशु निरूपित।
तो अपन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि देखो, ये वेणु भगवत स्वरूप आत्मा की है, नहीं तो आके षट धर्म कैसे प्रकट होते। यूं कहता है। मतलब आपको आए हो को ध्यान में अब? हाँ जी, अभी तो क्लियर अपन, एकदम। अब अपन एक एक धर्म को एक एक श्लोक तो देखेंगे। ये तो अपन ने कॉम्पैक्ट देखो। अब अपन एक एक श्लोक को एक एक धर्म को देखेंगे। मतलब ये जो 12वां श्लोक आ रहे है, अरे 11वां श्लोक आ रहे है, धन्यास्तु मूढ़ बतायो, वहां में ऐश्वर्य को निरूपण आ रहा है। ऐसा है आपकी भागवत जी में, आपके पास जो भागवत जी विराज रही है, तो वाक्य श्लोक के बाजू में आप काउंट करके लिख दो ऐश्वर्य वर्णन, तो आपको हमेशा बराबर क्लिक रहेगा ये, है ना? तो यहाँ रखें अपन, आश्रय को पद करें। धड़ चरणन केरो भरोसो, धड़ चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, रहीन चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासो हो निवे सूर कहा कहे विविध आदर को, बिना को चेरो भरोसो, इन चरणन के।